मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन चिरैया से भ्रष्टाचार मिटाने का काम करूंगा। सामाजिक न्याय के मसीहा का पौत्र है तो खून तो उन्हीं का है, निश्चित रूप से बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस बच्चा जी, आप खुद को लालू यादव के परिवार के सदस्य, लालू यादव को हनुमान मानते हैं, लेकिन आज तक लालू यादव ने आपको चिरैया विधानसभा से टिकट क्यों नहीं दिया? ये तो लालू यादव के ऊपर है, उन्होंने हमको टिकट क्यों नहीं दिया। यदि एक विधायक अपने क्षेत्र में ईमानदारी रूप से काम करे, किसी का बाप का हिम्मत नहीं है BDO CO और थाना को कि किसी से एक पैसा ले ले। 100 में 110% नेता पर भरोसा है कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा और मैं यहाँ से जीतूंगा। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के चिरैया में मौजूद हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र प्राप्ति के बाद पूर्वी चंपारण के राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष और चिरैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी बच्चा यादव के द्वारा आज चिरैया बाजार पे, चिरैया में जो भी यात्री चल रहे हैं या चिरैया के जो भी दुकानदार हैं, सभी जगहों पे घूम घूम कर सभी लोगों के बीच आज बच्चा यादव के द्वारा मिठाई का वितरण किया गया है। बच्चा यादव से सीधा बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव के पुत्र युवराज लालू यादव के बारे में कि इनका क्या कुछ करना है, आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की इनकी तैयारी चल रही है। बच्चा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज चिरैया मार्केट में जो भी यात्री हैं, जो चलने वाले लोग हैं या जो दुकानदार हैं, सभी लोगों के बीच आपके द्वारा तेजस्वी यादव के पुत्र युवराज लालू यादव की प्राप्ति की खुशी में आज आपके द्वारा मिठाई का वितरण किया गया है। पहली बार किसी नेताओं के द्वारा यात्रियों को रोककर दुकानदारों के बीच पहुंचकर मिठाई का वितरण किया जा रहा है। सबसे पहला बात है कि आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जो पुत्र पैदा हुए हैं, माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पुत्र पैदा लिया है, उसके खुशी में मुझे नहीं, पूरे बिहार के नौजवान साथियों और पूरे बिहार को, भविष्य को बदलने वाले के तमाम साथियों को दिलों में खुशी का उमंग है। आज चिरैया विधानसभा में प्रत्येक यात्री और दुकानदार साथियों और बुजुर्ग साथियों को हमने तेजस्वी जी के पुत्र के प्राप्ति को लेकर हमने तमाम जगहों मिठाई बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। वह इसलिए कि हमारे नेता के एक युवराज पैदा हुए हैं, जो आने वाले पीढ़ी में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे बिहार को एक दिशा निर्देश दिया है, एक सामाजिक न्याय का धारा को मजबूत किया है और हमारे आने वाले पीढ़ी युवराज लालू यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और हम तमाम साथियों का शुभकामना है कि दिन दुनी रात चौगुनी वो आगे जाए और उनका विकास हो, फले फूले और आगे भविष्य में चलकर वो हमारे बेटे, हमारे पौत्र, हमारे सभी आने वाले पीढ़ियों का राजनीति दिशा निर्देश दे। इसीलिए हम लोग उनके खुशी में आज मिठाई बांटकर तमाम लोगों का मुंह मीठा करा रहे हैं। बच्चा जी, तेजस्वी यादव के जो पुत्र हैं युवराज लालू यादव, ये भी लालू यादव के विरासत को आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, क्योंकि नेता का पुत्र है, सामाजिक न्याय के मसीहा का पौत्र है तो खून तो उन्हीं का है, निश्चित रूप से बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसमें दुकानदारों के बीच, यात्रियों के बीच, बस के अंदर, टेम्पू के अंदर, हर जगह जा जा करके लोगों के बीच मिठाई वितरण कर रहे थे। इसका आइडिया कैसे आया था आपको? आइडिया इसलिए आया है कि हम लालू यादव के पारिवारिक मेंबर है और सुरेश से लेकर आज तक हमने हमेशा लालू यादव के दिशा निर्देश पर चलने का काम किया है। और जब से मेरा राजनीति सूझबूझ हुआ और अभी तक लालू यादव के परिवार को छोड़कर मैं दूसरे किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़ा और मेरा संबंध तेजस्वी यादव और लालू यादव से पारिवारिक मैटर है। तो परिवार में कोई नया सदस्य आएगा तो निश्चित रूप से उमंग होगा और उमंग को इजहार मैं पूरे चिरैया विधानसभा के तमाम जगहों कर रहा हूँ। बच्चा जी, आप खुद को लालू यादव के परिवार के सदस्य, लालू यादव को हनुमान मानते हैं, लेकिन आज तक लालू यादव ने आपको चिरैया विधानसभा से टिकट क्यों नहीं दिया? ये तो लालू यादव के ऊपर है, उन्होंने हमको टिकट क्यों नहीं दिया। मैं जानता हूं कि टिकट दिया या नहीं दिया, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो मेरे प्रति प्रेम रहता है वह जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे उसको भूलेंगे नहीं। और आज सवाल है 2025 में निश्चित रूप से लालू जी और तेजस्वी जी निश्चित रूप से मन बना रही है
कि चिरैया में बच्चा यादव को टिकट देंगे और निश्चित रूप से हमारा आस्था है और पूर्ण विश्वास है कि इस बार चिरैया में मुझे टिकट अवश्य मिलेगा। नेता पे भरोसा है बच्चा जी आपको? 100 में 110% नेता पर भरोसा है कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा और मैं यहाँ से जीतूंगा। बच्चा जी, कुछ स्थानीय मुद्दा रहेगा आपका? भ्रष्टाचार, जल जमाव, ये तो हर क्षेत्र का मुद्दा बना हुआ है, तो चिरैया के लिए लोकल मुद्दा बच्चा यादव का क्या रहेगा पार्टी से अलग हटकर? देखिए, पार्टी से अलग हटकर और चिरैया विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है ब्लॉक से लेकर थाना तक, सबसे पहले यहाँ लोकल क्षेत्र में और जनता का समस्या होता है ब्लॉक में, तो सबसे पहले मैं ब्लॉक को सुधारने का काम करूंगा। पहली प्राथमिकता आपका भ्रष्टाचार ही रहेगा? भ्रष्टाचार, उसको सुधारने का काम करेंगे। उसके बाद थाना में जाइए, हमारे यहाँ के स्थानीय पब्लिक को यहाँ से घर से उठकर पंचायत और पंचायत से उठकर ब्लॉक और ब्लॉक के उठकर थाना जाते हैं और थाना में किसी भी प्रकार का समस्या होता है, चाहे सही हो या गलत हो, तमाम चीज़ों में थाना में घूसखोरी और दलाली का आलम है और इस घूसखोरी और दलाली को सर्वप्रथम मिटाने का काम करूँगा। कैसे रोकेंगे आप दलाली को और भ्रष्टाचार को? देखिए, एक नेता यदि एक विधायक अपने क्षेत्र में ईमानदारी रूप से काम करे, किसी का बाप का हिम्मत नहीं है BDO CO और थाना को कि किसी से एक पैसा ले ले, लेकिन खुद जीत कर नेता भ्रष्ट हो जाते हैं तो ऑफिसर निश्चित रूप से दलाली में पड़ जाएंगे। क्या चिरैया के नेता भ्रष्ट हो चुके हैं? एकदम 100% भ्रष्ट है। अगर वो भ्रष्ट नहीं रहते तो आज जिस प्रकार से चिरैया का स्थिति है, रोड को लेकर, पुल पुलिया को लेकर, आम जन आम पब्लिक को लेकर, ब्लॉक में जो वृद्धा पेंशन है उसको लेकर, ब्लॉक में जो आय प्रमाण पत्र बनवाता है उसको लेकर, और बच्चों को क्रीमी लेयर का सवाल पर, तमाम चीज़ों पर आज कमीशन खोरी ब्लॉक में कर्मचारी द्वारा लिया जाता है, BDO द्वारा लिया जाता है, CO द्वारा लिया जाता है। ये सब देन यहाँ के स्थानीय विधायक का है। अगर स्थानीय विधायक सही रहता तो एक भी दलाली नहीं चलता और यहाँ पर पब्लिक को सुविधा मिलता। मैं सबसे पहले यदि यहाँ से जीतने का काम करूँगा तो यहाँ के पब्लिक का जो सुख सुविधा है उसको दिलवाने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन चिरैया से भ्रष्टाचार मिटाने का काम करूंगा। बच्चा जी, जाते जाते राजद के जो कार्यकर्ता हैं या बच्चा यादव के जो शुभचिंतक हैं, सभी लोगों से क्या आपका आग्रह और अपील रहेगा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मेरा आग्रह और अपील सारे कार्यकर्ता से है, सारे पब्लिक भगवान से है कि एक बार बच्चा यादव को जिताने का काम कीजिए, क्योंकि मेरा संघर्ष आज से नहीं, शुरू से आप लोग ने देखा है, चाहे वो मोतिहारी के धरती पर हो या चिरैया के धरती पर हो या आदापुर से मैं चुनाव लड़ा वहाँ के धरती पर हो, तमाम जगहों पूरे जिला में मैं संघर्ष करने का काम किया हूँ। और एक बार यदि चिरैया से आप जिताने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से चिरैया को मैं स्वर्ग बनाने का काम करूँगा। यदि मुझे मौका मिला तो इस चिरैया को स्मार्ट सिटी जो बोलता है लोग, और चिरैया को स्मार्ट सिटी बनाने का मैं काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा यादव। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।